देखिए ये चैप्टर है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम और ये एक काफ़ी टेक्निकल चैप्टर है और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर इस चैप्टर को प्रॉपरली आपको समझना है तो इसके जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वहाँ से आपको इसको लेके चलना पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप इसके जो आगे आने वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको समझते हुए तभी आप इसके चैप्टर को समझ पाएंगे। तो ये जो चैप्टर है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, इसके अंदर हम एक्चुअली किसी कंट्री की इनकम कितनी हो सकती है हम उसका डिटर्मिनेशन करते हैं। अब ये इस चैप्टर में बहुत सारे लेक्चर्स होंगे और उस सीक्वेंस में ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम केवल बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे इस चैप्टर से जो भी रिलेटेड हैं, और उसके बाद आने वाले लेक्चर्स में उसके आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप आएंगे। तो ये जो शुरुआती जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो बिल्कुल इस चैप्टर का आधार है उसमें 3 चीज़ें मेनली आती हैं, जैसे कि 2 सेक्टर मॉडल, एक्सपेंडिचर और एक्स पोस्ट एंड एक्स एंड मेजर्स। तो ये तीनों चीज़ें क्या हैं और इनका मतलब क्या है फिर हम इसको समझ लेते हैं और इसके बाद अगले लेक्चर में जो स्टेप बाय स्टेप हम आगे की चीज़ों को लेकर चलेंगे। तो जिसमें जो सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट था वो ये था कि 2 सेक्टर मॉडल, यानी कि ये जो चैप्टर है जो CBSE के सिलेबस में जो शामिल किया गया है इसमें हम डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम के अंदर हम एक 2 सेक्टर मॉडल पे हम इस इनकम की डिटर्मिनेशन को समझते हैं। किसी भी इकोनॉमी में जो 4 सेक्टर होते हैं जिसमें एक है आपका हाउस होल्ड सेक्टर, सेकेंड है प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर यानी कि किसी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं जिनके साथ भारत एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकता है या इंटरेक्शन कर सकता है, तो इंडिया को छोड़ के बाकी जो पूरी दुनिया है वो इंडिया के लिए एक एक्सटर्नल सेक्टर का काम करेगा जिससे भारत अपना एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकता है। तो किसी भी इकोनॉमी के अंदर ये 4 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर। लेकिन ये जो चैप्टर है आपके सिलेबस में, CBSE के सिलेबस में, तो इसमें 2 सेक्टर मॉडल को शामिल किया गया है और 2 सेक्टर मॉडल के अंदर हम केवल 2 ही सेक्टर लेते हैं, एक आपका हाउस होल्ड सेक्टर और सेकंड आपका प्रोड्यूसर सेक्टर। यानी कि इस मॉडल में हम ये एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है और कोई भी एक्सटर्नल सेक्टर नहीं है। तो जो भी हम इनकम का डिटर्मिनेशन करेंगे उसके अंदर हम 2 ही सेक्टर को लेकर चलेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर, और इन दोनों सेक्टर के अलावा और किसी तीसरे सेक्टर को यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। तो ये जो आपका बेसिक कंसेप्ट था, पहला था 2 सेक्टर मॉडल। तो 2 सेक्टर मॉडल के अंदर आपको ये समझना है और ये माइंड में ध्यान रखना है आगे आने वाले लेक्चर्स में कि ये जो भी हम इनकम का डिटर्मिनेशन करने जा रहे हैं इसमें केवल 2 ही सेक्टर होंगे, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर, और इनके अलावा और कोई दूसरा सेक्टर इसमें नहीं होगा। सेकंड बेसिक कॉन्सेप्ट है इसमें एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर को पहले समझ लेते हैं कि एक्सपेंडिचर का मतलब यहाँ पे क्या है। जैसा कि अभी आपने देखा कि हम ये जो इनकम का डिटर्मिनेशन करने जा रहे हैं इसमें हम 2 सेक्टर मॉडल पे काम करेंगे, जिसमें एक हाउस होल्ड सेक्टर होगा और एक प्रोड्यूसर सेक्टर होगा। हाउस होल्ड सेक्टर यानी कि जो भी लोग गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं वह हाउस होल्ड सेक्टर हमारा हुआ। तो ये जो टॉपिक आपका एक्सपेंडिचर का, यानी कि अगर ऐसी कोई इकोनॉमी है जिसमें केवल 2 ही सेक्टर हैं, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर, तो ऐसी इकोनॉमी में कितने तरीके के एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। तो जो हाउस होल्ड सेक्टर है ये वो सेक्टर है जो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेगा कंज्यूम करने के लिए। तो हाउस होल्ड सेक्टर का जो एक्सपेंडिचर होगा वो अपने कंजप्शन के लिए होगा, यानी कि वो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेगा और उनके कंजप्शन पे वो जो भी खर्चा करेगा यानी कि वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेगा। सेकंड है आपका प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर का काम है चीज़ों को प्रोड्यूस करना, जिसके लिए वो कैपिटल गुड्स यानी कि मशीन्स वगैरह को परचेज करेगा और इन्वेंट्री में अपना इन्वेस्टमेंट करेगा। तो प्रोड्यूसर सेक्टर का जो भी खर्चा होगा, जो भी एक्सपेंडिचर होगा, उसको बोला जाएगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यानी कि अगर एक ऐसी इकोनॉमी हो जिसमें केवल 2 ही सेक्टर हों, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर, तो हाउस होल्ड सेक्टर का जो भी खर्चा है उसे हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर के नाम से इंडिकेट करते हैं, और प्रोड्यूसर सेक्टर का जो खर्चा होता है वो आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है। यानी कि इस इकोनॉमी में केवल 2 ही टाइप के जो एक्सपेंडिचर वो हो सकते हैं, एक कंजप्शन एक्सपेंडिचर और दूसरा आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसके बाद जो तीसरा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है आपका एक्स पोस्ट एंड एक्स एंड मेजर्स।
अब ये एक्स पोस्ट एंड एक्स एंट मेजर्स क्या है, पहले इसे समझ लीजिए, उसके बाद ये आज के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो पूरे हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम नेशनल इनकम की बात करते हैं, सपोज कीजिए ये नेशनल इनकम है, अभी 2025 चल रहा है, और इसमें अगर हम ये पूछें, अगर हम ये कहें कि अभी जो लास्ट ईयर बीता है 2024, तो 2024 में इंडिया की नेशनल इनकम कितनी रही, तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट ईयर इंडिया की नेशनल इनकम कितनी रही होगी, ये गवर्नमेंट ने डाटा प्रेजेंट किया होगा, तो वो जो भी डाटा हमारे सामने आएगा वो डाटा एक एक्चुअल डाटा हमारे पास होगा, क्योंकि 2024 में जो इनकम थी वो हो चुकी है, तो जो भी इनकम जो गवर्नमेंट बताएगी वो एक एक्चुअल फिगर हमारे पास आएगी। इसी के साथ अगर हम ये पूछें कि ये जो नेशनल इनकम है ये 2030 में कितना हो सकता है, तो 2030 तो अभी आया नहीं, अभी तो 2025 चल रहा है, तो 5 साल के बाद इंडिया की इनकम कितनी हो सकती है उसका एक एस्टिमेट किया जा सकता है। उसकी कोई एक्चुअल फिगर हमारे पास नहीं होगी, ठीक है। तो अगर हम नेशनल इनकम की बात करें तो इसमें 2 तरीके के डाटा हमारे पास आ सकते हैं, एक हमारे एक्चुअल डाटा और एक हमारा एस्टिमेटेड डाटा। एक्चुअल डाटा जो कि ऑलरेडी जिस समय में चीज़ें हो चुकी हैं उससे रिलेटेड डाटा, और एस्टिमेटेड डाटा यानी कि वो डाटा उस समय का डाटा जो कि समय अभी आया नहीं है, यानी कि फ्यूचर का वो डाटा है जिसके बारे में केवल अनुमान लगाया जा सकता है, एक्चुअल में वो हो नहीं सकता। इसी तरीके से हम जीडीपी की बात करें तो जीडीपी अगर हम 2024 की भी निकाल सकते हैं, 2024 की जीडीपी इंडिया की पता चल जाएगी, तो 2024 की जो जीडीपी होगी उसका एक एक्चुअल डाटा हमारे पास होगा कि 2024 में कितने गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनेंस गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है वो इंडिया के अंदर हुआ। अगर हम ये एस्टिमेट करना चाहें कि 2027 में इंडिया की जीडीपी कितनी होगी, तो 2027 तो अभी आया नहीं, तो इसका बस एक एस्टिमेट लगाया जा सकता है, इसकी एक्चुअल फिगर हमारे पास नहीं होगी। तो 2027 की जीडीपी का जो अनुमान लगाएंगे तो वो एक एस्टिमेटेड फिगर हमारे पास आएगी। तो इसका मतलब है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, हम नेशनल इनकम के बारे में पढ़ते हैं, हम जीडीपी के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, और ये जितनी भी चीज़ें हैं उसमें 2 तरीके का जो डाटा है वो हमारे पास हो सकता है, एक एक्चुअल डाटा जो बीते हुए समय में हो चुका है और एक एस्टिमेटेड डाटा जो आने वाले समय में होगा। तो इसमें जो एक्चुअल डाटा है इस डाटा को बोला जाता है एक्स पोस्ट, और जो आपका एस्टिमेटेड डाटा है इसको बोला जाता है एक्स एंट। तो एक्स पोस्ट फिगर्स का मतलब है कि एक्चुअल फिगर्स जो कि एक्चुअल में हमारी हो चुकी हैं, और एक्स एंट डाटा का मतलब है कि एस्टिमेटेड फिगर्स जो कि आने वाले समय में होगी। अब बात आती है कि ये जो चैप्टर है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, हम इसमें एक्चुअल डाटा को यूज करेंगे या एस्टिमेटेड डाटा को, यानी एक्स पोस्ट मेजर को यूज करेंगे या एक्स एंट मेजर को। तो इसका आंसर ये है कि इस पूरे चैप्टर में जो भी डाटा होगा हम उसमें एक्स एंट मेजर को यूज करेंगे, इसमें हम एक्स पोस्ट मेजर को यूज नहीं करते हैं। जैसे हाउस होल्ड सेक्टर है उसका एक्सपेंडिचर है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर पिछले ईयर्स में कितना हो चुका है हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम ये बात करेंगे कि आने वाले टाइम में जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो कितना हो सकता है। इसी तरीके से जो प्रोड्यूसर सेक्टर है उसका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, तो बीते हुए समय में उसका कितना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो चुका है उस एक्चुअल फिगर की बात नहीं करी जाएगी, बल्कि आने वाले टाइम में कितना आने वाले समय में उसका जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है उसकी एस्टिमेटेड अमाउंट कितनी हो सकती है हम उसकी बात करेंगे। तो इसमें जो नेशनल जो चैप्टर है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, तो इसमें इनकम का डिटर्मिनेशन का मतलब है कि हम आने वाले समय में गवर्नमेंट की कितनी इनकम हो सकती है, कंट्री की कितनी इनकम हो सकती है, हम उस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं। जो चीज़ें पिछले ईयर्स में एक्चुअल में जो इनकम हो चुकी है हम उसको फाइंड आउट नहीं करते, बल्कि हम इसमें एक एस्टिमेट करते हैं कि आने वाले समय में जो इंडिया की जो इनकम है वो कितनी हो सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो पूरा चैप्टर है इसमें जो भी चीज़ें आएंगी, चाहे वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो, चाहे हम सेविंग्स की बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें, उन सारी चीज़ों में हम एक्स एंट मेजर्स को यानी कि एस्टिमेटेड वैल्यूज को ही शामिल करेंगे।
तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे आपके इस चैप्टर की शुरुआत से पहले। इसको थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। जैसे कि इसमें 2 सेक्टर मॉडल पे हम काम करेंगे। यानी कि इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं, लेकिन हम केवल 2 सेक्टर मॉडल पे काम करेंगे, जिसमें एक हमारा हाउस होल्ड सेक्टर को लिया जाएगा और एक आपका प्रोड्यूसर सेक्टर को लिया जाएगा। एक्सपेंडिचर कौन कौन से होंगे इस टाइप की इकोनॉमी में, यानी कि एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें केवल 2 ही सेक्टर हों, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर जो भी खर्चा करेगा उसे हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलेंगे, और प्रोड्यूसर सेक्टर जो भी खर्चा करेगा उसे हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलेंगे। तो एक्सपेंडिचर आपका 2 टाइप का हो सकता है। और तीसरा बेसिक कॉन्सेप्ट था आपका एक्स पोस्ट एंड एक्स एंड मेजर। एक्स पोस्ट यानी कि एक्चुअल फिगर जो कि हो चुकी है, और एक्स एंड यानी कि एस्टिमेटेड फिगर जो कि आने वाले समय में होगी। तो इस पूरे चैप्टर में हम जो भी डाटा यूज करते हैं वो पूरा कॉन्सेप्ट हमारा एक्स एंड मेजर्स पे चलता है, यानी कि आने वाले समय में क्या हो सकता है हम उसका अनुमान लगाते हैं, और एक एस्टिमेट किया जाता है कि जो कंट्री है उसकी जो इनकम है वो कितनी हो सकती है। तो ये इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अभी आपको इस लेक्चर में इतना ही मैं बता रहा हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर से इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हमारे चलेंगे। थोड़ा सा एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि आगे वाले टॉपिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें इस चैप्टर में डिटरमिनेशन ऑफ इनकम को समझने के लिए आपको ये सारे टॉपिक्स स्टेप बाय स्टेप पढ़ने होंगे, जिसमें कंजप्शन फंक्शन है, उसके बाद हम सेविंग फंक्शन को पढ़ेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट फंक्शन को पढ़ेंगे, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, और इसके अलावा कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो सारी चीज़ें आने वाले समय में आने वाले लेक्चर में आपको मैं पढ़ाऊँगा। तो आज के लेक्चर में भी इतना ही रहने देते हैं। आगे वाले लेक्चर से फिर आपको आगे की जो स्टेप्स है उसको मैं बताता हूँ।